Hey everyone, this is Gargi and today I'm gonna tell you about the direct method of English pedagogy. डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं उनमें से 2 स्किल्स पे फोकस किया जाता है और वो 2 स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग और स्पीकिंग। मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग पर हमारा अटेंशन रहता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें ये होती है कि जैसे हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं तो हम उसी चीज़ में उसे ट्रांसलेट करके बताएंगे जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हम उसे आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड थिंग ये होती है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसे हम इंडक्टिवली पढ़ाते हैं। इंडक्टिवली मतलब पहले हम एग्जाम्पल बताएंगे और उस एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए हम बच्चे को रूल्स बताएंगे ताकि उसे अच्छे से समझ आ सके। अब जैसे ये चीज़ बेसिक है कि हम जितने एग्जाम्पल्स दे के बच्चों को सिखाएंगे उन्हें उतना अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इस वजह से इंडक्टिवली इसे पढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ होता है। टारगेट लैंग्वेज हो सकता है कि सबको समझ ना आए, इस वजह से एग्जाम्पल्स पहले, रूल्स बाद में। एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स बताते हुए बच्चों को समझाया जाता है। और इसमें ये होता है कि इन सब की वजह से, ये जितने भी इसकी स्पेशलिटीज़ हैं इन सब की वजह से इसे जीटी मेथड के अपोजिट मेथड बोल दिया जाता है, डायरेक्ट मेथड को। अब जैसे हम इसे समराइज़ करके देखें तो इसमें ये हो जाएगा कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया जाएगा, नेचुरल मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसे इंडक्टिवली पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे, तो ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसमें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका अदर नेम कौन सा है। तो इसका अदर नेम क्या है? नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसका ये बन जाएगा कि विच टीचिंग मैगजीन डू वी यूज़ इन डायरेक्ट मेथड। तो इसमें कौन सा टीचिंग मैगजीन यूज़ होगा? एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम इस मेथड में। थर्ड क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज स्किल है जो हम इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो स्पीकिंग और लिसनिंग पे फोकस है तो ऑब्वियस बात है रीडिंग राइटिंग को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। आई होप यू ऑल विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव फन।